नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबस शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप बेहद बेहतरीन होंगे, पढ़ाई भी बहुत उम्दा तरीके से कर रहे होंगे, आपका परिवार भी बहुत शानदार होगा, सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं इस वीडियो में बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो सेकंड पेपर आपका होने वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। जितने भी संभावित दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं, कोशिश रहेगी कि सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सारे इस वीडियो से ही पूछ लिए जाएं, है ना। टाइमिंग जो रहेगी आपके एग्जाम की 3 घंटे की रहेगी, है ना। मैक्सिमम मार्क्स जो है 34 नंबर का आपका पेपर होगा। 2 कैटेगरी में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न। 4 क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से पूछे जाएंगे, है ना। 2 का आपको आंसर करना होगा, प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का होगा। इस तरह से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है आपके टोटल 20 मार्क्स कवर करेंगे। अगर हम बात करें लघु उत्तरीय प्रश्नों की, तो 10 पूछे जाएंगे, 7 आपको करने होंगे, है ना। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस हिसाब से 14 मार्क्स जो है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न कवर करेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, इस प्रकार से पूरा हो जाएगा ये 14 नंबर का पेपर। चलिए अब हम आपको बताएं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से रहेंगे जिनको आपको स्किप नहीं करना है, पढ़ करके जाएंगे आप तो कोशिश रहेगी कि 30 प्लस आपके नंबर आ जाए। ठीक है, चलो हम बात करें हुक का नियम, है ना। 2 नंबर का हुक का नियम पूछा जाता है आपसे, है ना। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, बिल्कुल 2 नंबर में पूछा जाएगा, तो आप पढ़ करके जाएं। स्त्रीकरण पढ़ ले, है ना। स्त्रीकरण भी पूछा जाएगा। आईआर स्पेक्ट्रम के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। फिंगरप्रिंट, देखो परेशान ना हो, बिल्कुल क्वेश्चन बाई क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, है ना, कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन सा रहेगा, कितने क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। जितने भी संभावित 8-10 क्वेश्चन हमने लिए हैं वहीं से जो है आपके एग्जाम में पूछ ले जाए, ऐसी कोशिश रहेगी। ठीक है, और लघु उत्तरीय प्रश्नों में से भी हमने ली है। चलो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो BL लैम्बर्ट नियम आपसे पूछे जा सकते हैं। IUPAC नाम जो है आपसे पूछे जाएंगे, है ना। अब हमने संभावित IUPAC भी लिए हैं, है ना। उससे भी क्वेश्चन हमने लिया है कि कौन कौन से आपसे पूछ सकते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से भी पढ़ लें। ठीक है, चलो अल्कोहलों का अम्लीय व्यवहार आपसे पूछ सकते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल से डाई ऑक्सीन, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों में विभेद, है ना। क्वेश्चन आपका आ सकता है पुनर्विन्यास से अभिक्रिया, हाइड्रोजन आबंध से क्वेश्चन आएगा आपका। ग्लिसरॉल की संरचना, देखो भाई ग्लिसरॉल जो है आप स्किप नहीं कर सकते, ग्लिसरॉल को पढ़ करके जाए, है ना। ग्लिसरॉल से आपका एक क्वेश्चन जरूर मिल सकता है आपके एग्जाम में। फिनॉल से आपका क्वेश्चन मिल सकता है, फिनॉल की अम्लीय प्रबलता, है ना। पिक्रिक अम्ल की अगर हम बात करें तो पिक्रिक अम्ल से जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। TNT, है ना, TNT से आपके क्वेश्चन बनेंगे। पिक्रिक एसिड, रीमर टीमर अपक्रिया, है ना, केनिजारो अपक्रिया, फ्राइस पुनर्विन्यास से बनेंगे। ईथर में पराऑक्साइड बनाने पर टिप्पणी, है ना, विलियमसन संश्लेषण, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो ये सारी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से, उम्दा और शानदार तरीके से आप पढ़ करके एग्जाम में जाना, बिल्कुल इसके मत करना। अब देखो, अब हम देखते हैं संभावित दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम में कौन कौन से पूछे जाएंगे। देखो 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप पूछे जाएंगे, है ना। 2 का आप आंसर करेंगे, 10 नंबर का प्रत्येक होगा, 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, ग्लिसरीन से क्वेश्चन आपका बनेगा। ग्लिसरॉल की संरचना को समझाइए, ग्लिसरॉल के द्वारा निम्न को कैसे बनाएंगे। ठीक है, आपको ये भी बताना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिया है हमने, है ना। 200 दोनों भाषाओं में है, बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है, चलो पहले की बात करें एलाइल अल्कोहल, दूसरे की बात करें एक्रोलीन, तीसरे की बात करें आइसोप्रोपाइल आयोडीन। ठीक है, नीचे इंग्लिश वाले बच्चों के लिए लिखा है हमने, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल, हाउ विल यू प्रिपेयर। ठीक है, तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो लिखा है भाई एलाइल अल्कोहल, एक्रोलीन, है ना, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड फ्रॉम ग्लिसरॉल। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आप बिल्कुल बहुत जरूरी पढ़ करके जाएं। चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न क्रियाओं की क्रिया विधि को समझाइए। ठीक है, निम्न क्रियाओं की क्रिया और क्रिया विधि क्या रहेगी, तो देखो आपको 2 चीज़ों को बेहद जरूरी से पढ़ लेना है। गाटरमैन अपक्रिया, ठीक है, और दूसरी की बात करें तो मानस अपक्रिया, है ना। इन दोनों क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से शानदार तरीके से समझ करके ही एग्जाम में जाएं, क्योंकि गाटरमैन अपक्रिया जो है या तो लघु में पूछेंगे या किसमें पूछ सकते हैं, है ना, दीर्घ में पूछ सकते हैं, लेकिन पूछेंगे जरूर, ऐसे चांसेस हैं। ठीक है, चलो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो तीसरा क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित परिवर्तन कैसे प्राप्त करेंगे आप। ठीक है, प्रेपोनोल 2 आपको प्राप्त करना है, प्रोपोनोल 1 से 2, है ना। नाइट्रोबेंजीन से आपको प्राप्त करना है फिनॉल, है ना। फिनॉल कैसे निकालेंगे आप, बेंजोइक एसिड से आपको निकालना है बेंजोफिनॉन, आप कैसे फाइंड कर लेंगे,
है ना। एसिटाल्डिहाइड से आपको प्राप्त करना है लैक्टिक एसिड, है ना। लैक्टिक एसिड आप प्राप्त करेंगे। आपको बताना है लैक्टिक एसिड जो है वो कहाँ पाया जाता है ना। कमेंट करके जरूर बताना। और एनिलीन से हम बात करें अगर तो 135 ट्राईब्रोमोबेंजीन जो है आप कैसे फाइंड करेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें जितनी भी हमने 4-5 चीज़ें लिखी हैं, इनमें से आपसे पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सारी चीज़ों को पढ़ करके एग्जाम में जरूर जाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज़ों को बिल्कुल हमने बारीकियों से समझने के बाद ये वीडियो बनाई है ना। हमने देखे हैं क्वेश्चन की कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ करके ही एग्जाम में जाएँ। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, इपोक्साइड क्या है भाई, है ना। एपोक्साइड की संश्लेषण एवं क्रियाएं दीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल स्किप ना करें, पढ़ करके एग्जाम में जरूर जाएं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, हम बिल्कुल दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात कर रहे हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम बाकायदा बहुत बेहतरीन ढंग से समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ठीक है। आप पढ़ करके जरूर जाएं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। इसकी विस्तृत व्याख्या एवं अनुप्रयोग बताइए। वर्णवाहक, वर्णवर्धक, बड़ापकर्षी विस्थापन को समझाइए, है ना। इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ लें, है ना, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को, है ना, पढ़ करके एग्जाम में जरूर जाए। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। गिव द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सप्लेन द, आपको इन टर्म्स को क्या करना है भाई, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए शेयर जरूर कर देना वीडियो को, है ना। जिन्हें बहुत ज़्यादा इस वीडियो की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा नीड है इस वीडियो की, है ना, उन्हें शेयर जरूर कर देना। चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, संक्षिप्त टिप्पणी आपको किस पे लिखना है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। ऐसे क्वेश्चन आएगा, किसी 2 पे लिखवा लेंगे आपसे, है ना। चलिए अगर हम बात करें फिंगरप्रिंट क्षेत्र, ठीक है, फिंगरप्रिंट रीजन पे आपसे लिखवा सकते हैं। दूसरा क्रोमोफोर पे लिखवा सकते हैं, है ना। तीसरा लिखवा सकते हैं ऑक्सोक्रोम पे, और चौथा लिखवा सकते हैं डाइजोनियम सॉल्ट्स पे। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ करके जानी है अपने एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, आपको भाई IUPAC नेम के बारे में हम बात कर रहे थे आपसे कि आप IUPAC नाम को जो है इसके बिल्कुल ना करें, पढ़ करके ही जाएं। तो हमने कुछ जो है यहाँ पे लिखे हैं, उनके आपको IUPAC नेम बताना है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, है ना, अच्छे तरीके से। चलिए अगर हम बात करें लघुत्तरीय प्रश्नों की, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, तो सबसे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे, अगर अच्छा लग रहा हो, है ना, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपने परिवार BSc एमबीए शिवम को आने वाले टाइम में क्या करेंगे, है ना, अभी तो थोड़ा सा टाइम नहीं है कि इस वजह से ये क्वेश्चंस नहीं करवा सकते, लेकिन जैसे ही टाइम मिलेगा, आप 3rd ईयर में पहुंचेंगे, कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे हाथ में होंगी, टाइम होगा हमारे पास, है ना, तो सारी चीज़ों को बिल्कुल बारीकियों से पढ़ेंगे। बिल्कुल फ्री शिक्षा देने के लिए जो है BSc एमबीए शिवम प्लेटफॉर्म बिल्कुल कहते हैं ना कि ये हमने चैलेंज लिया था स्टार्टिंग में ही कि फ्री शिक्षा देंगे, है ना। जो बच्चे कोचिंग संस्थानों की फीस वगैरह नहीं दे पाते हैं, बिल्कुल आम परिवार से बिलोंग करते हैं, पर जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए गुणवत्तापूर्वक क्वालिटी परक शिक्षा देने का जो काम है वो BSc एमबीए शिवम प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम करेंगे। कहीं ना कहीं चीज़ें सच भी हो रही हैं, आप लोग जुड़ रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से आने वाले टाइम में सारी चीज़ों को कर देंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को स्टार्टिंग से ही हम लेकर के चलेंगे, जिससे आपको बिल्कुल एक भी परेशानी का सामना एग्जाम टाइम पर ना करना पड़े। ठीक है, शेयर जरूर करते रहें। चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, लघुत्तरीय प्रश्न संभावित जॉब से पूछे जा सकते हैं। 7 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंकों का रहेगा, है ना। 14 मार्क्स जो है यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके। चलिए जो भी यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न मिलेंगे आप बिल्कुल स्किप ना करें। लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया, ठीक है, लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया आप पढ़ करके जरूर जाएं, है ना, इस रिएक्शन को, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है और मैंने देखा है कई बार ये रिएक्शन जो है बार बार रिपीट होकर के पूछी जा रही है। हुक का नियम आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, आप पढ़ करके जरूर जाना। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी जो है आपको लिखना है। ठीक है, क्लेमेंसन अपचयन पर लिखना है, वुल्फ किस्नर अपचयन पर लिखना है। तो इन दोनों को आप पढ़ करके जाएं, दोनों ही अपचयन अपक्रिया पर शॉर्ट नोट्स जो है आपको लिखने हैं। चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यूरिया से कैसे प्राप्त करेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कई बार हमने देखा है ये क्वेश्चन जो है रिपीट होकर के आपके एग्जाम में आया है ना। तो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, पूछे जाने के बहुत सारे चांसेस रहेंगे, है ना। अगर हम बात करें पहला, तो किस पे आप कैसे प्राप्त करेंगे भाई, बारट्यूरिक अम्ल, है ना, सेमी कार्बोजाइड, ठीक है। और तीसरे नंबर की बात करें 4 मेथिल यूरेसिल, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें जो है
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 यूरिया से कैसे प्राप्त करेंगे। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, तो आपके एग्जाम में भी पूछने के काफ़ी सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना भाई, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन की बात होगी, निम्न अवक्रियाओं को पूर्ण करें। चलो, इन अवक्रियाओं को जो है आपको पूर्ण करना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, है ना, कि अब अवक्रिया दी होगी और आपसे कहा जाएगा कि इन्हें पूर्ण करके बता देना कि आप यहाँ से इसका क्या रिजल्ट बनेगा आपके सामने। ठीक है, तो हम देख लें, कुछ हमने आपके एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं, है ना। कोशिश रहेगी कि यहाँ यहीं से जो है आपके एग्जाम में इन तीनों में से पूछ ली जाए, है ना। बाकी अगर और भी आपके पास मटेरियल है तो आप वहाँ से पढ़ लें, है ना। देखो, आप मॉडल पेपर सीरीज जहाँ से भी आप पढ़ सकें, तो आप सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ लें और पढ़ करके ही जो है एग्ज़ाम में जाएं। चलिए, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, 1-2 दिन में सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये जो वीडियो है बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें, कैसे प्राप्त करेंगे भाई बेंजीन से टीएनटी आप कैसे प्राप्त करेंगे, बेंजीन से जो है टोल्यूइन कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। तो टीएनटी से हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपसे यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो एरोमेटिक एल्डिहाइडोस तथा कीटोन में बेंजीन नाभिक की प्रतिस्थापन अपक्रियाएं दीजिए। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होकर के आ रहा है ना, तो इस क्वेश्चन को भी जरूर पढ़ करके जाना। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, कपलिंग अपक्रिया पर टिप्पणी, भाई कपलिंग अपक्रिया को आप बिल्कुल स्किप ना करें, पढ़ करके ही जाएं। चलिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है भाई, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन आप पढ़ करके जाएं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाती है। चलो, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, डिस्कस अबाउट द स्ट्रेचिंग एंड वेंडिंग वाइब्रेशन, तनन कंपन क्या है भाई एंड बंकन कंपन क्या है ना, आपको बताना है। चलो, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन में विभेद कैसे करोगे, ये सारे वे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, भाई परकिन अपक्रिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गांठ बांध लीजिए, है ना, बिल्कुल स्किप मत करें, पढ़ करके ही जाना। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, अल्कोहल से फिनॉल जो है अधिक अम्लीय है, क्यों है भाई, आपको बताना है कि नहीं है, सारी चीज़ें, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, रोजेनमुंड अपचयन क्या है, आपको बताना है। हावेन हॉच अपक्रिया क्या है, आपको बताना है। गैब्रियल थैलीमाइड अपक्रिया क्या है, आपको बताना है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, बियर लैम्बर्ट नियम क्या है भाई, आपको बताना है ना। आपके सारे पाठ्यक्रम को बारीकियों से एनालाइज करने के बाद ही वीडियो जो है डिज़ाइन करी गई है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, हाइपरक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक, ठीक है, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक, है ना, ये क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सिर्फ आपको इसके बारे में बताना है। अपक्रिया को पूर्ण करें, जी हाँ बिल्कुल, ये 2 अपक्रियाएं हमने आपके लिए ली हैं, है ना, कोशिश रहेगी इनमें से ही पूछ लिए जाए, और बाकी सारी चीज़ें आप भी, अगर आपके पास कुछ मटेरियल है, आप भी वहाँ से अपक्रियाएं पढ़ लें थोड़ी सी, लेकिन जो हमने आपको बाकी और मटेरियल दिया है, यहाँ से पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, देखो 2 लॉन्ग पूछने हैं, 8-10 हमने लॉन्ग आपको बताए हैं, कोशिश रहेगी 8-10 में से 2 लॉन्ग आपसे आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, चलो, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो हमने कुछ अपक्रिया आपके सामने लिखी है, आपको बताना है अपक्रिया की क्रियाविधि। ठीक है, तो आप इसकी क्रियाविधि आप अच्छे से समझ लें, और राष्ट्र हित में शिक्षा, देश हित में शिक्षा, सब्सक्राइब कर लें अपने परिवार बीएससी एमबीए शिवम को, जो बात करता है सिर्फ और सिर्फ फ्री शिक्षा की। शेयर कर देना वीडियो को, अगर अच्छा लगा हो, है ना, तो लाइक कर देना, और जब आप एग्ज़ाम दे करके आना तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि यहाँ से कितने नंबर का जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगर आपने बीएससी सेकंड ईयर वेब एक्वेस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर जो है आपका होने वाला है ना, सुपर फास्ट वीडियो रहेगी, टॉप 50 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में करवाए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख चुके हैं, 2 पार्ट्स में ये जो वीडियो थी डिवाइड थी, है ना। बीएससी सेकंड ईयर के लिए मैथमेटिक्स भी हमने लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस ऑब्जेक्टिव पेपर जो आपका हुआ था हमने करवाया था। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ये पेपर अभी नहीं हुआ है तो आप इसे भी पढ़ करके जाएं, और सब्सक्राइब जरूर कर लें अपने परिवार बीएससी एमबीए शिवम को, जो बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में, फ्री शिक्षा के। साथ ही हम आपको बता दें कि जैसे आप 3rd ईयर में पहुँचेंगे, है ना, 3rd ईयर में पहुँचने के बाद क्या होगा कि टॉपिक वाइज सारी क्लासें आपको बीएससी एमबीए शिवम प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएंगी, चाहे फिर वो केमिस्ट्री की हो, जियोलॉजी बॉटनी की हो, या फिर फिजिक्स और मैथमेटिक्स की हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें।